सो हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10। चाहे तुम लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो चाहे आईसीएसई में पढ़ रहे हो, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर भी है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। अभी देखो बेसिक समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि चांसेस, मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर भी है और बहुत इजी चैप्टर भी है। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पुअर हो, अगर आपको मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है आप लोगों का, तो आप इस चैप्टर से अच्छे से मार्क गेन कर सकते हो। 4 to 5 मार्क्स आने वाला है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैप्टर इजीली तुम लोग कवर कर सकते हो। 4 से 5 मार्क बहुत इजी सवाल पूछा जाता है और बहुत इजी चैप्टर भी है। तो अगर इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो मैं इतना तो गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि चैप्टर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैसे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, बेसिक चीज जान ले तो उसके बाद हम लोग इस टर्म में आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितना है हम लोग नहीं बता सकते, तो भी है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सर्टेन प्रोबेबिलिटी, एक हो गया अनसर्टेन हो गया। सर्टेन का प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो मैं प्रोबेबिलिटी को दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी एक हो गया सर्टेन प्रोबेबिलिटी और एक होता है अनसर्टेन। अब देखो सर्टेन प्रोबेबिलिटी मतलब क्या था, अनसर्टेन का मतलब क्या था बताओ। सर्टेन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है जहां का प्रोबेबिलिटी हमको पता है कि भाई ये हो सकता है, ये हमको पता है, कुछ ना कुछ हमको उसका चांसेस पता है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है जहां पे हमको पता ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी का, मैं एग्जांपल देकर बताता हूं। आज बारिश होने का चांसेस क्या है हम लोग नहीं बोल सकते। बारिश नहीं होगा कि नहीं होगा हमको किसको पता है, नहीं पता लग सकता ना, वो अनसर्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो एक कॉइन को अगर टॉस किया जाएगा, एक अगर कॉइन को मैं टॉस करूंगा तो एक कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आ सकता है? सर्टेन है ये, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम है क्या क्या है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसको क्या बोलोगे? उसको बोलो सर्टेन प्रोबेबिलिटी। जैसे कि एक डाइस को रोल करूंगा तो क्या आ सकता है? 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। इसको बोलते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग बस इस सर्टेन प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अच्छे से समझते हैं इसका मतलब क्या है और क्या क्या इस चीज में सीखना है। तो पहले मैं आऊंगा कॉइन के पास, पहले आते हैं हम लोग कॉइन के पास। तो ध्यान रहे, मैं जो बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। देखो यार, सर्टेन प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ने वाले पहले कॉइन के पास पढ़ लेते हैं कि कॉइन बेसिकली है क्या, आप लोगों को पता है ना। जब अंपायर टॉस करता है तो वहां पे जो कैप्टन होता है हेड मांगेगा या फिर टेल मांगेगा, दोनों में से कोई एक चूज करते हैं। तो इस सर्टेन हो गया। तो एक कॉइन को अगर मान लो मैं टॉस करता तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? 2 बार आ रहा है, या फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। ऐसे अगर मान लो मैं 2 कॉइन को टॉस करता, 2 कॉइन को अगर मान लो मैं टॉस करूंगा तो क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है दूसरा में टेल आ सकता है, एक में टेल आ सकता है दूसरा में हेड आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल 4 आ रहा है। अगर मान लो मैं 3 कॉइन की बात करता, अगर मैं 3 कॉइन की बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है, या फिर तीनों में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। तीनों में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। दूसरा क्या प्रोपर्टी हो सकता है? टेल हेड आ सकता है, या फिर आ सकता है हेड टेल तो टोटल कितना प्रोबेबिलिटी है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बस इसे ध्यान रखना है। मैं इसको लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये वाला। देखो इसमें कितना, इसमें आ रहा है कितना? टोटल नंबर ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छे से ध्यान देना, ये चीज को अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हुआ? इसको मैं लिखूंगा, n कोमा लेके ऐसे लिखूंगा, सॉरी ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा n कोमा s। कितना आ रहा है यहाँ पे? देखो 8 आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, n s कितना हो रहा है? देखो तो
1 2 3 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 4 बार आ रहा है। यहाँ पे टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना आ गया यहाँ पे, बस ये ध्यान रखना है तुम लोगों को 2। यहाँ पे कुछ पैटर्न तुमको ध्यान रखना जरूर है। देखो एक कॉइन को टॉस करूंगा तो 2 की पावर 1 आ रहा है, तो 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो 2 की पावर 2 आ रहा है, 3 कॉइन को टॉस करूंगा तो 2 की पावर 3 आ रहा है। अगर 4 कॉइन को टॉस करता है ना 2 की पावर 4 आता, बट आपको 3 कॉइन के बारे में तो ऑलरेडी आपको जानना जरूरी है। अगर आपको पूछा जाता प्रोबेबिलिटी, कैसे क्वेश्चन पूछा था देखो समझो, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये समझ में आ गया होगा, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान रखना नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम में ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे चीज़ को समझो, प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है देखो समझो, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है NE/NS होता है। जैसे कि मान लो एक फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है, ये फॉर्मूला बस एक ही फॉर्मूला से पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल क्या होगा NE/NS हो गया। अब NE क्या है, NE जो तुमको पूछा जा रहा है वो NE होगा, और NS क्या है, NS जो पॉसिबल आउटकम होगा वो लिखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। मैं अगर मान लो जैसे कि मैं एक दूसरा पेज में बताता हूँ, एक कॉइन को टॉस करूंगा, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे, कितना कॉइन को, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यस और नो। तो यहाँ पे देखोगे तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना हुआ NS कितना है यहाँ पे 2 है। एक कॉइन को टॉस करूंगा तो देखो एक क्वेश्चन समझ में आएगा, तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ सकते हो। एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2 आ गया। अगर आपको पूछा जाता कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, देखो तो हेड कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको ऐसे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको लिखेंगे NE लिखेंगे। जो पूछा जा रहा है उसको, मैं क्वेश्चन में क्या पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1 है, तो हमको निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल क्या है फॉर्मूला, NE/NS। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो गया, आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू NE कितना है, NE टोटल कितना है, 1 आया, टोटल कितना था 2 था, तो 1/2 हो गया इसका आंसर। समझ ले। ऐसे एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं बात करता हूं डाइस का। देखो समझो इस चीज को, आपको समझना जरूरी है, कुछ नहीं इस चैप्टर में। अगर मैं डाइस की बात करूंगा ना, तो डाइस में क्या होता है, एक डाइस को अगर मान लो रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना आ सकता है, यह भी आ सकता है। यहाँ पे अगर एक डाइस को रोल करूंगा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आएगा। एक डाइस की अगर बात करूंगा, तो मैं बात कर रहा हूँ एक डाइस की, अगर एक डाइस का तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आया, 6 आया। इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आ गया, 6 आ गया, यस और नो। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछता कि यहाँ पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डाइस को रोल करेंगे, एक डाइस को रोल करेंगे तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। आप लोगों को प्राइम नंबर कौन कौन सा आता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गया, इसको बोलेंगे मैं NE। जो पूछा जा रहा है वो NE हो जाएगा। कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट को क्या हो जाएगा, NE/NS। तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू, देखो NE कितना है भाई साहब, NE कितना है, 3 टाइम 3 है, 3 है, और टोटल कितने बार में, 6 में, काट दो तो कितना आ जाएगा, 1 में 2 में, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये भी आ गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। देखो मैं एक फॉर्मूला से सब बता देना हूँ, एक फॉर्मूला सब हो जाएगा, NE/NS। तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक साथ सब बताता हूँ। देखो अगर आपको पूछा जाता कि यहाँ पे लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, एक डाइस को अगर रोल किया जाएगा तो लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो लेस देन 6 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 5 टोटल कितना में से, 6 में से। अगर आपको पूछा जाता
क्या पूछा जाता कि एक डाइस को रोल किया जाएगा, तो एक डाइस को अगर रोल किया जाएगा तो अगर आपको पूछा जाता है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो इवन नंबर कौन कौन है, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो गया 3/6। तो काट दोगे तो 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। मैं एक डाइस की बात कर रहा हूं। और एक चीज मैं यहाँ पे बेसिक चीज मैं बता देना चाहता हूं, देखो जितना भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ रहा है, जितना भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ रहा है, सबके सब कौन सा फ्रैक्शन में आ रहा है, ऑल आर गेटिंग प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है, सबके सब प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। ध्यान रहे मेरे बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, सबके सब एक एक प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबके सब प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं भी बताने वाला हूँ, इस चीज को ध्यान देना है आप लोगों को। जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आएगा, जो भी पढ़ावड़े चल रहा ठीक से समझो, यहाँ पे एक डाइस को रोल किया जाएगा, तो एक यहाँ पे एक सवाल आपको ये जानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे पूछता 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, मैं आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5 का प्रोबेबिलिटी आप लोग 1/5 कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है 5। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा। आप लोग एक बार आ रहा है भैया 5, तो एक बार तो ठीक है, एक बार लिख दो यार, कौन मना कर रहा है। टोटल कितना में से, 6 में से, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गया। क्या आने का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन क्या था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आया समझ में, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको पूछा जाता 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा भाई। 5 अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी एक था, 5 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक बार था। अगर आपको 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो कितना बार होगा, 1 2 3 4 5 बार आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा 6 आएगा। ये क्या था, द प्रोबेबिलिटी। देखो अभी एक तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5। तो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/6 से। हमेशा मेरे अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ऑल इज इक्वल टू 1 होता है। मेरे बात अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आप लोग सर कैसे, अभी देखो ये जो सवाल किए थे इसको हम सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो अभी जो हम लोग किए थे इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ रहा था, उसी का 1/6 आ रहा था, 1/6 आ रहा था। 5 के लिए बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट कितना है, 5/6 आ रहा है। देखो तो एलसीएम जाएगा 6, तो कितना बचेगा 1 + 5 इक्वल टू कितना आ गया 6/6 इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आएगा। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो 2 कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अभी कभी इसको कभी फॉर्मूला बुक में ऐसे दिया रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट दिया रहता है, या भी कभी दिया रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू क्या होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है। कुछ नहीं यार भाई, जो चीज का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जितना होता है ना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट उसका जितना होगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो उसका 1 ही आएगा आंसर। समझ में आया, कोई भी प्रोबेबिलिटी को ले। ये तक कितना था इसके बाद, ये तो हम लोग एक डैश की बात किए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, अगर मैं बात करता, ध्यान रखना है कि अगर मतलब 2 डाइस होगा तो प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा। अच्छे से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को याद रखा। अगर 2 डाइस होगा ना बाबू, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो जाएगा 36। टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम 36 हो जाएगा। अब कैसे, देखो 1 1
एक 1 2 1 3 अब देखो, अब हम लोग क्या किया, 2 डाइस को यहाँ पे रोल किए, तो 2 डाइस को रोल करें तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 36, NES कितना हो गया 36। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता हो तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा NE/NS। अब क्वेश्चन देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको मैं पूछता कि 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो दोनों में सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, दोनों में सेम नंबर कितना बार देखो तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 टोटल कितना में से 36 में से, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। ऐसे भी निकल सकता है। अगर आप मैं क्वेश्चन पूछता कि देखो, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है, 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो दोनों के दोनों प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है ना, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 2 नहीं, हाँ 2 प्राइम नंबर है, तो 2 2 एक प्राइम नंबर ये हो गया, दूसरा ये हो गया है ना, 3 हो गया है ना, 4 हो गया, 5 6 7 8 कितना टोटल प्रोबेबिलिटी 8 आ रहा है, तो 8/36 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो दोनों में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो दोनों का जो प्रोडक्ट है लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, लेस देन, अगर प्रोडक्ट करोगे तो लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 6 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 2 1 2 3 1 3 4 1 4 5 1 5 6 1 6, लेस देन 6 4 है तो ये तो आएगा नहीं, तो कितना 2 1 2 2 जा होगा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, यही है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इजी है, आप लोग बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप जो भी सवाल दिया जाएगा ना उसी सवाल को आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है, इसको भी खत्म कर देता हूँ। एक होता है कार्ड्स। अब देखो कार्ड्स के बारे में जानना जरूरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ड्स के बारे में, है ना। आप जो ताश बोलते हो कार्ड्स तो खेलते होगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ में आ जाएगा। देखो टोटल कार्ड्स कितना होता है समझो, टोटल 52 कार्ड्स होता है। कितने कार्ड्स होता है, टोटल 52 कार्ड्स होता है ना। आ रहा है कि बोर लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो टोटल कितना कार्ड होता है, 52 कार्ड्स होता है। अब 52 कार्ड्स में 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, एक रेड वाला ग्रुप होता है और ब्लैक वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो रेड वाला ग्रुप को मैं रेड में लिख देता हूँ और ब्लैक वाला ग्रुप को मैं ब्लैक में लिख देता हूँ। एक हो गया रेड कार्ड, ठीक है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। तो ब्लैक तो नहीं लिख सकता, यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं इसको मैं व्हाइट में लिख देता हूँ, ठीक है। एक हो गया रेड और एक हो गया ब्लैक। तो समझो अब रेड कार्ड कितना होता है, टोटल ये 26 होता है, और ब्लैक कार्ड कितना होता है, ये भी 26 होता है। अब रेड कार्ड को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है ना। कॉन्सेप्ट समझो, ताश आप लोग देखे होंगे कार्ड्स वगैरह, तो रेड कार्ड के 2 टाइप में डिवाइड कर, एक हो गया पहला क्या होता है हार्ट होता है, क्या हो गया हार्ट हो गया, आप लोग देखे होंगे इस टाइप का साइन होता है। दूसरा क्या होता है, ये रेड कार्ड में आएगा, दूसरा हो गया डायमंड, है ना, डायमंड साइड का होता है, ऐसे टाइप का, ऐसे होता है। ऐसे ब्लैक को भी 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है क्लॉव, है ना, क्लॉव्स होता है, जैसे कि मान लो ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे टाइप का दिखता है। और एक होता है स्पेड्स, स्पेड्स होता है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ठीक है। हर किसी को 13 कार्ड में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया 13 कार्ड, ये भी हो गया 13 कार्ड्स, ये भी हो गया 13 कार्ड्स, और ये भी हो गया 13 कार्ड्स। तो ठीक है 13 कितना होगा टोटल 52, रेड 26 ब्लैक 26। अच्छा इसका मैं कुछ नंबर लिखा होता है, कुछ नंबर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मैं इसको दूसरा पेन में लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छे से, यार अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या होता है, 2 एक नंबर होता है, 3 एक नंबर होता है, 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी सेम नंबर रहेगा, इसका भी नंबर रहेगा, सबका सेम रहता है। हर किसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी नंबर होता है। क्या क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9
10। सेम इसका भी रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये नंबर कार्ड, तो इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड बोलते हैं। कौन सा कार्ड हो गया? इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड, ध्यान रहे, इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड। तो टोटल डिजिट कार्ड कितना हो गया? देखो एक ग्रुप में कितना डिजिट कार्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ग्रुप में 9 है, तो इसमें 9 इसमें 9 इसमें 9 इसमें, तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 36। टोटल डिजिट कार्ड कितना हो गया? 30 होगा। उसके बाद कुछ होता है फेस कार्ड आता है। कौन सा कार्ड बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या है? इसका चेहरा दिखता है। एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जेक। सेम चीज इसका पास क्या रहेगा? इसके पास भी रहेगा बेटा किंग, क्वीन, जेक रहेगा। इसके पास क्या रहेगा? सेम चीज इसके पास भी रहने वाला है, किंग, क्वीन, जेक। इसके पास क्या रहेगा? सेम रहने वाला है, किंग रहने वाला है, क्वीन रानी, रानी, किंग, क्वीन एंड जेक। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? तो फेस कार्ड एक में कितना? 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, टोटल कितना हो गया? टोटल ये हो गया 12 कार्ड हो गया, है कि नहीं? टोटल कितना कार्ड हो गया? 12 हो गया। ऐसे एक होता है एस, एक होता है एस, इसको इक्का बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है। एक्स में एक एस रहेगा, इसमें एस एस रहेगा, इसमें एक एस रहेगा और इसमें एस रहेगा। तो टोटल कितना एस हो गया? टोटल एस हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया? देखो तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 2 5 6 और 4 10 12 3 1 4 1 5, टोटल कितना हो गया? 52। तो ये क्या था? टोटल कार्ड्स के बारे में। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? टोटल 52 कार्ड्स था, वेल सफल किया जाएगा, उसको पीस दिया जाएगा, ऐसे ऐसे पीस दिया जाएगा। पीसने के बाद क्या हो जाएगा? आपको पूछा जाता कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो टोटल यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, अगर पूरा कार्ड लिया जाएगा, पूरा कार्ड लिया जाएगा तो एनएस कितना आ जाएगा? एनएस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? 52 आते हैं, है ना। अगर आपको किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो किंग कितना है हर किसी में? एक किंग यहाँ पे है, एक किंग यहाँ पे है, एक किंग यहाँ पे, एक किंग यहाँ पे, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4/52 हो जाता। किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता? किंग आने की प्रोबेबिलिटी एन बाय क्या होता? एनएस हो जाएगा, है ना। तो कितना? किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, तो 4 1 जा 4 13 जा, तो आंसर कितना आएगा? 1/13 आएगा। यही तो है यार प्रोबेबिलिटी। आपको जो सा सवाल पूछा जा रहा है उस हिसाब से आंसर करना है। जैसे कि मान लो आपको पूछा जाता कभी कभी ओनली रेड कार्ड की बात करता है, कभी कभी ओनली रेड कार्ड की बात करेगा कि रेड कार्ड में डिजिट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। रेड कार्ड में, ओनली रेड कार्ड में डिजिट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो डिजिट कार्ड कितना है? 9 है। इसमें कितना है? 9 है। 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 18/26 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ओनली हमको रेड कार्ड की बात कर रहे हैं। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन पूछा था। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि एस को हटा दिया गया है, पूरा कार्ड में से एस को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, तो अभी आपको निकालना है कि क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। तो क्वीन आप बोलोगे सर एस को हटा देगा तो 4 क्वीन आएगा। 4 टोटल कितना कार्ड्स था? 52 कार्ड्स था। तो 4 अगर एस को हटा देंगे तो कितना बचेगा? 48 कार्ड बचेगा। तो 4/48 हो जाएगा, 4/58 हो जाएगा। कभी वो तुमको पूछता है कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल कितना फेस कार्ड है? 12 है। 12/52 हो जाएगा। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है। हम लोग कुछ क्वेश्चन तुमको कराऊंगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, प्रोबेबिलिटी को कैसे निकाला जाता है। आए समझ में? और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन वगैरह हैं, हम लोग क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।